स्कोर की, लग रहा था कि मैं इसमें एक बढ़िया पोस्ट लेके जाऊंगा। जनवरी 2022 से मैं जो भी एग्जाम दिए ना, मैंने उन सभी के रिटर्न्स क्लियर किए और काफी अच्छे मार्क्स सर। एससी में मेरे 74 मार्क्स थे और डब्ल्यू में 82 मार्क्स। 82 बहुत अच्छे मार्क्स माने गए उसमें। हमने एक गिव अवे किया था, एडवांस मैथ्स की राहुल सर की बुक आई थी, हम दोनों का हो गया था वो, लेकिन हमने दोनों ने क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन हमने सोचा कि एक ही बुक आ जाएगी, इससे पढ़ दोनों पढ़ लेंगे। राहुल सर पे ना बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते थे कि सर जो करेंगे बेस्ट बेस्ट। दिख रहा था ना सामने, जिस बैकग्राउंड से हम आए वहाँ पे बहुत बड़ी चीज, जिन पे भरोसा कर रहे हैं वो टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, डाउट करना फिर अपनी बेवकूफी है। पापा की जो इनकम है वो मात्र 15,000 रुपये मंथ की है। एक और बात बताई कि आरडब्ल्यू से कोई बैच नहीं लिया, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है। उसको लेकर भी थोड़ा ये होता था कि पापा भी इतनी कम से आती है और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपका मोटिवेशन भी था कहीं। आसपास ये चीजें हमारे मोटिवेशन का सोर्स थी कि हमें पढ़ना। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरा तो पता नहीं सीजीएल कभी होगा भी या नहीं होगा? सर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था ना सोचने वाला, हमें तो था कि हमें करना ही। सर मेरी मम्मी को बहुत पसंद है नवीन सर, जो वीडियो पे एंड मैसेज देते हैं उन्होंने स्पेशली बोला भी है कि इनसे पढ़ा हुआ बच्चा कुछ करे ना करे पर लाइफ में कोई गलत काम करे। पढ़ाई दोनों अलग अलग करते थे, लेकिन जब रात के टाइम हम डिस्कशन करते थे ना कि पूरा दिन तुमने क्या किया, पूरा दिन तुमने क्या किया, क्या क्या दिक्कतें आई, तो हमारा रात में टाइम अपना डिस्कशन करें। सर आरडब्ल्यू ने और आप लोगों ने जो आपकी गाइडेंस से पहुंचाए। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हमारे साथ दो साथी बैठे हैं, एक का नाम है चित्रेश और एक है जयश्री। इन दोनों का एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है और दोनों भाई बहन हैं, ये बड़ी बात है। भाई का सिलेक्शन हुआ है एएसओ इन सीएसएस और ये बहन बैठी हैं जयश्री, इनका नाम है, इनका पोस्टल असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो मैं कहूँगा कि एक सबसे बड़ी पोस्ट है एसएससी सीजीएल में, एक सबसे छोटी पोस्ट है एसएससी सीजीएल में, यही है ना? हाँ भाई, लेवल 7 सबसे बड़ा है और ये लेवल, और आपकी चॉइस सेकंड नंबर की सीएसएस रही है, फर्स्ट एम। ठीक है। और इंस्पेक्टर ना चुनने का कारण एक सबसे बड़ा रहा है कि आप लोगों दिल्ली से हो, तो दिल्ली में ही आप जॉब करना चाहते थे। तो दोनों से बातें करेंगे बहुत सारी कि इन्होंने कैसे कैसे सिलेक्शन लिया, क्या तैयारी के तरीके रहे, तो जो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को काम आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वो इंसान है कि ना इन्होंने कोई बीटेक किया, ना किसी महंगे कॉलेज से पढ़े हैं, और बहुत ही सिंपल सी फैमिली। सोचो कि इतनी गरीब फैमिली है कि पापा की जो इनकम है वो मात्र 15,000 रुपये मंथ की है। उस संघर्ष के साथ ही पढ़ना और माँ बाप का सपोर्ट ऐसे माहौल में भी फुल इनकी स्टडी को होना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो आप दोनों को बहुत सारी बधाई आपके सिलेक्शन के लिए। आप की वजह से सर। तो अभी दरअसल में इन लोगों ने जब मुझे बताया कि सर पूरा क्रेडिट आरडब्ल्यू को जाता है, हमने कहीं से कुछ और कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये मेरे लिए फख्र की बात है और आरडब्ल्यू के लिए भी। मतलब ऑनलाइन में हम ऐसा नहीं कह सकते ना किसी बच्चे को कि सब कुछ ही मुझसे पढ़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा कुछ ना कुछ हेल्प ले ही लेता है। इन्होंने जो मेरे को बताया कि सर मॉक टेस्ट तो हमने शायद कहीं और से दिए भी हैं, आप दिए हैं, हाँ, और लेकिन हमने पढ़ाई सारी आरडब्ल्यू से किया। और एक और बात बताई कि आरडब्ल्यू से कोई बैच नहीं लिया, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है, ये बोला है ना। तो यूट्यूब पे जो कंटेंट अवेलेबल है, अब तो एसएससी का चैनल बन गया, एसएससी की पूरा जो नायक बैच है वो पूरा फ्री है, वो अवेलेबल आने वाले बच्चों को तो बहुत हेल्प करेगा। लेकिन आपने तो उस टाइम पढ़ा जब एसएससी के लिए कोई स्पेशल वो नहीं था, हालांकि चैन बैच करके हमने एक एप्लीकेशन पर दे रखा था, पर वो फ्री था, है ना। तो यूट्यूब पर की क्लासेस ही आपने ली है पूरी तरह से। तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि भाई आपको एक ऐसा विश्वास कि सर आपने जो प्योरली एसएससी सीजीएल के लिए डेडिकेटेड क्लास हो वो तो नहीं ली, आपने कह रहे हो कि मैंने उसकी क्लास पढ़ी हुई थी आपके चैनल पे, वो पूरी कर ली, तो इस तरह की क्लासेस की, तो वो कैसे कॉन्फिडेंस दे रहा था कि आप एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं सर, मैंने तैयारी स्टार्ट की थी लगभग 2022 मिड में जी। तो उस टाइम पे मतलब उस टाइम वैकेंसी रहती थी पुलिस की, स्टार्टिंग में ये था कि दिल्ली पुलिस ले लेते हैं क्योंकि छोटी जॉब है, जल्दी आ जाएगी। अच्छा, दिल्ली पुलिस की तैयारी से आप जुड़े थे आरडब्ल्यू से 2022 में? ठीक है। हमने स्टार्ट किया तो फिर उस पर आपका नोटिफिकेशन से काफी पहले आपका बैच चल रहा था यूट्यूब पे फ्री में,
हाँ उन्हीं सबको लेते हुए डेडिकेटेड की AWS वगैरह सबको लेते हुए AW TPO की क्लासेस और HCM की क्लासेस हाँ तो पढ़ी हुई थी हमने वहीं से स्टार्ट किया था पढ़ना और सारा मतलब वो सारी क्लासेस हमने देखी थी। सारी टोटल उसके बाद फिर मतलब मैथ रीजनिंग मतलब सब उधर से किया था। हाँ उसके बाद तो मैथ्स किससे मैथ राउत देवी सर से किया था। सारी क्लासेस हाँ। उनकी पूरी और- प्लेलिस्ट पर डाली हाँ पूरी प्लेलिस्ट पर डाली थी और बल्कि मतलब मेरा फ्लो ऐसा था कि मतलब मैथ्स में स्टार्टिंग से अच्छी रही है हाँ तो मैं एक दिन में 3-3 क्लास भी लिया करता था मतलब मैं लाइव क्लास नहीं लिया करता था अच्छा मैं कंटेंट इकट्ठा कर लिया करता था उस टाइम में कुछ और कर लिया करता तो था रिकॉर्डेड को कितनी स्पीड से देखते थे 2x 2x से हमेशा ही हमेशा। नहीं जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं जीरो से तो आप एकदम से तो 2x पे नहीं जाएंगे स्टार्टिंग से 2x था क्योंकि मतलब मैं आपका मैथ्स मतलब पहले से अच्छा था काफी क्योंकि आपने BSc किया है ग्रेजुएशन ओके तो मतलब मेरे को बस लॉन्ग मेथड मेरे को सारे पता था कि कैसे होना है। मेरे को अच्छा। बस उसका शॉर्ट एक तरीका देखना था तो एक दो क्वेश्चन में वो निकल जाता था कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से हो रहा है तो उसके बाद फिर पूरी वीडियो 2x पे जाती थी ओके और ओके बहुत बार तो ये था कि मतलब स्टार्ट किया 15-20 मिनट हो गए बाकी सर पे क्वेश्चन देते थे तो उनको सोल्व कर लिया बाकी आंसर मैच कर लिया अगर मेरा नहीं आया तो फिर देख लिया कि सॉल्यूशन क्या है मतलब वीडियो भी मैं ये नहीं कि पूरी वीडियो देखनी है हाँ सॉल्यूशन देखा मतलब आंसर निकाला उसके बाद सॉल्यूशन मैच कर लिया सेम मेथड है सेम अप्रोच है तो आपका मैथ अच्छा है या बहन जी का मैथ सर अच्छा मेरे है का मैथ अच्छा है। मैथ अच्छा है हल्का सा है ज्यादा है, इतना अच्छा नहीं है बट हल्का सा है बट नहीं आपने जो ग्रेजुएशन की है BSc वो किस सब्जेक्ट से की सर है PCB PCB हाँ जी। तो मैथ्स ऑब्वियसली आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपने मैथ्स BSc में पढ़ा है हाँ, BS में मैथ्स इन्होंने नहीं पढ़ा तो ये एक फर्क होता है तो आपको फायदा मिलता था इनके मैथ से मैथ से और आपको इनसे इंग्लिश और फायदा मिलता इंग्लिश और GS तो एक दूसरे के सहयोग से आप दोनों ने सिलेक्शन ले लिया सब पढ़ाई दोनों अलग अलग करते थे लेकिन जब हाँ, रात के अच्छा। टाइम हम डिस्कशन करते थे ना कि पूरे दिन तुमने क्या किया पूरे दिन तुमने क्या किया क्या क्या दिक्कतें आई तो हमारा रात में टाइम अपना डिस्कशन करें कितना आधा घंटा दोनों नहीं सर डिपेंड कर सर सर कितना कंटेंट निकल गया हाँ। समराइज और कर अगर- मतलब बातें होती थी भाई बहनों की तो सिर्फ पढ़ाई की पढ़ाई हाँ ये और सर वाह। दूसरा टेस्ट एनालिसिस होता है हम दोनों वो भी साथ करते थे कि तेरा ये किसके वाला नंबर ज्यादा आते थे? कभी ऐसा हुआ है जयश्री के ज्यादा नंबर मार्क्स आए हों? मैक्सिमम उसी की क्योंकि उसके पास दो अच्छा। subject है उसके पास 2 सब्जेक्ट जिसमें एज है हाँ। मेरे पास एक सब्जेक्ट था जिसमें edge था। GS और इंग्लिश अच्छी होती थी हमेशा तो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन में फायदा हुआ नुकसान हुआ नहीं, मेरे को तो टेक्निकली फायदा हुआ है वैसे कितने नंबर का फायदा मेरे को लगभग 35-30 के करीब 35 का नॉर्मलाइजेशन आपको मिला है हाँ। आपको नुकसान हुआ फायदा हुआ सर नॉर्मलाइजेशन मुझे फाइनल आंसर की में 8 नंबर का नुकसान हुआ -8 -8 तो भाई को 35 प्लस हाँ तो ये तो यही कारण है सबसे बड़ा आपकी जो पोस्ट डिफरेंस है नहीं सर बट ये भी सबर है कि एटलीस्ट मिल गई वरना अगर एक क्वेश्चन SSC और इधर उधर कर देती मैं तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होता सही बात है देखो ये एक सेटिस्फेक्शन होता है कि ठीक है घटे कोई बात नहीं पर एक पोस्ट मिल गई है ना और ये एक खुशी है कि भाई को एक बढ़िया वाली पोस्ट मिली बिल्कुल सर बिल्कुल तो आप आगे CGL देंगे नहीं सर अब तो आप तो देंगे हाँ जी सर बिल्कुल देना पड़ेगा तो आप CGL से मुक्ति पा गए हाँ, पहली बार में हाँ। पहले भी दिया है? नहीं नहीं ये थर्ड अटेम्प्ट था अच्छा थर्ड अटेम्प्ट था ओके स्टार्टिंग के तो मतलब फोकसली नहीं दिए थे प्रीलिम्स निकले हैं पहले दो हाँ, में पहले सब निकले हैं मेंस दिया है मेंस 22 का दिया 23 का नहीं दिया था अच्छा 23 का क्यों नहीं देता क्वालिफाई नहीं हुआ था ना प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था अरे कभी सोचा था कि जैसे 23 का क्वालिफाई नहीं हुआ 24 के में मैं नहीं क्योंकि लेवल 7 भी ले जाऊंगा नहीं मेरे को पता था कि मेरा बेस्ट नहीं है 23 में मेरे को पता था बेस्ट अच्छा क्योंकि लगभग 7-8 महीने के करीब मैंने कोई तैयारी नहीं की थी मतलब बुक से बिल्कुल जीरो था तो मैंने उसके बाद अच्छा इसका जब तैयारी कर रहे थे 24 की प्रीलिम्स दी आई हो लग रहा था कि मैं इसमें एक बढ़िया पोस्ट लेके जाऊंगा सब उम्मीद तो ये थी कि बढ़िया ही क्योंकि मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आता लगा था अच्छा कितना स्कोर मॉक टेस्ट में आ जाता था एवरेज 300 के करीब रहता था 300 प्लस होता था ओके वो अच्छी रैंक में ही वहाँ दिखाता था ओके ओके तो आपने जैसे हमने एक गिव अवे किया था CHSL का एडवांस मैथ्स की राहुल सर की बुक आई थी इसमें सर तो कोई से को मिली सर मेरे को उसमें मिली थी। हम दोनों का हो गया था वो लेकिन हमने दोनों ने सोचा क्वालिफाई कर लिया हाँ, लेकिन हमने सोचा कि एक ही बुक आ जाएगी इससे पढ़ लेंगे दोनों पढ़ लेंगे हाँ जी। हमारा But एक जो का फायदा हाँ जी, हमारी एक बुक बचा लिया आपने जो हमारी एक बुक बचेगी वो किसी और को मिल जाएगी अरे वाह वैसे तो हमने जितना भी उन बच्चों ने किया था ना वहां से ऊपर स्कोर तो हमने शायद उसको कंडीशन रखी थी 280 या 270 की रखी थी जितना भी उससे ऊपर जितने भी स्टूडेंट करेंगे सबको भिजवाई अब दोनों करते दोनों को आती पर हमारी एक बुक बच गई फायदा नहीं था ना फिर हाँ चलिए पढ़ना एक ही बुक से था ये अच्छी सोच थी आपकी वरना बच्चे कहते हैं यार मैं भेज मंगाऊंगा मैं क्यों नहीं आपको उम्मीद थी कि जैसे हमने बोला है
वो आपको आ भी जाएगी या ऐसे हाँ, ही सर। बना रहे हैं पागल? सर एक वो होता है ना कि सामने जो पर्सनालिटी है वो खड़ी होकर क्या बोल रही है, तो क्योंकि उसकी आप value होती है। ना जुड़े हुए थे आरडब्ल्यू से, हाँ। इसलिए आपको मेरे शब्दों पे सर भरोसा हम हुआ। आपसे जनवरी 2022 में हुए हैं और जनवरी 2022 में जो भी एग्जाम दिए ना हमने उन सभी के रिटर्न्स क्लियर किए और काफी अच्छे मार्क्स हाँ, अच्छा, आपने जैसे HCM AW के बैच से किया, HCM का फॉर्म भरा था? हाँ जी AWD भी होगा, कितने मार्क्स आए थे? सर एससी में मेरे 74 मार्क्स थे और डब्ल्यू में 82 मार्क्स 82, हाँ जी। बहुत अच्छे मार्क्स माने गए उसमें। हाँ जी और साइंस के लिए बड़े परेशान थे उसमें बच्चे, तो साइंस कैसे सर किया? धर्मेंद्र सर ने पढ़ाया था हाँ। और उससे पहले एक वो जयपुर वाले सर थे बीके पाटिल हाँ, बीके उन्होंने पाटिल। पढ़ाया था। सर तो आपने दोनों की साइंस की थी हाँ जी कंप्लीट? सर दोनों टीचर ही बहुत बेहतरीन थे, बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने और कोई दिक्कत नहीं है सर हमें किसी के एग्जाम से। बहुत लॉन्ग वे में कराया था उन्होंने पाठक चुनने तो साइंस को, याद है आपको? बहुत ज्यादा डिटेल में। सर मेरे नोट्स अभी तक रखे हुए हैं सर। अच्छा। बायोटेक के नोट्स तो भी रखे हुए हैं। फिर तो सीजीएल में साइंस वगैरह पढ़नी ही नहीं पड़ी होगी सर आपकी बिल्कुल तरह। कोई दिक्कत नहीं आई हाँ किसी भी हाँ चीज हाँ, में। क्या बात है। तो ये भी क्योंकि एक हम जुड़े हुए थे काफी टाइम से आपसे और जो हम आप नई नई क्लास लेके आते उससे हमारी रिवीजन होती थी तो वो चीजें हमारी वो पक्की हो रही थी। अच्छा अच्छा। तो आपको एक शिकायत तो रहती होगी कि जैसे मेंस के बाद हम लोग थोड़े से कम एक्टिव हो जाते थे मेंस के बाद, कि सर की वीडियो आनी चाहिए, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी? वो तो होती थी, बट ये था ना कि मतलब एक आप पढ़ चुके हैं, सिलेबस में कोई चीज नहीं है मेंस के, हाँ। तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। हाँ। तो अगर हम खुद भी करते तो वो वैसे भी हो जाता है। और सर बस थोड़ा सा ना ये था कि स्टैटिस्टिक्स टॉपिक ऐड हो गया था हाँ, हाँ। मैथ्स में एक दो टॉपिक और ऐड हो गए थे तो वो राहुल सर ने उनकी क्लासेस लेके करा ली दी थी अलग हाँ से। जी, हाँ जी। तो इसी वजह से हम राहुल सर पे ना बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते थे कि सर जो करेंगे बेस्ट करेंगे। बेस्ट। सर की तो क्लास का जैसे बीच में गैप आ जाता ना, मतलब नोटिफिकेशन से थोड़ा पहले से क्लास स्टार्ट होती थी, तो बीच में गैप आता 2-3 महीने का, तो उसमें ये होता था कि सर की क्लास कब स्टार्ट होंगी, कब हाँ जी, तो हम वेट करते थे कि सर की क्लास आए क्योंकि मैथ्स को लेकर तो बिल्कुल बेफिक्र थे, मैथ्स और जीएस को लेकर तो बिल्कुल बेफिक्र तो थे। जैसे आप ग्रेजुएशन करके आए तो आपको रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है। हाँ सर। तो रीजनिंग एक बार तो पढ़ना पड़ा होगा एकदम से शुरुआत से? राहुल शर्मा संदीप सर संदीप आपने संदीप सर से पढ़ा? मैंने राहुल शर्मा से। आपने राहुल शर्मा सर से? ओके, दोनों ने अलग लोगों से पढ़ा। ठीक है, उस पर रीजनिंग एक बार कितने दिन में कंप्लीट कर ली थी एक बार में? सर उसका भी डेली का ही था, 2 से 3 क्लास होती थी। अच्छा, 2-3 हाँ जी। क्लासेस का उसके बाद हमने ना पी बाई की बुक लगाती थी PYQ। हाँ फिर सर तो मॉक में हमारा रिजल्ट अच्छा ही था सर रीजनिंग में अच्छा, कितना, मैं एक चीज और पूछूंगा, कितना ऑनलाइन तैयारी को कितना टाइम देते थे और बुक्स पे कितना मेहनत करते थे? सर पहले तो कोर्स एक बार हमने ऑनलाइन ही कंप्लीट किया था पूरा। पहले तो ये था क्लास चल रही है क्लास लो फिर उसकी रिवीजन करेगा ठीक है, ठीक है। फिर जब हमारा ये कंप्लीट हो गया फिर हमने पीवाईक्यू सीरीज उठाई सभी बुक्स की। हाँ। पहले तो ये था कि सर पहले आपकी बुक्स आई थी तो हमें किरण वगैरह की बुक्स थी ठीक है, ठीक फिर है। जब सब आपकी बुक्स आ गई तो फिर वही ओके, उनसे कंप्लीट किया। ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे जैसे एक चीज और बताओ, एडवांस मैथ्स की बुक कैसी लगी पहले तो आप ये बताओ। सर सर एडवांस मैथ की बुक अच्छी है, मतलब आपने पूरी कर ली एक हाँ बार? जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। उसमें मतलब जिस हिसाब से हमें चाहिए थी ना कि ऐसी इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पे मतलब कहीं और रेफरेंस ना देना पड़ेगा ये चीज, हाँ हाँ और लिमिट वो हो के मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना और ये सफिशिएंट है, इससे कम कुछ नहीं रहेगा। हाँ। तो उस बुक में वो सब कुछ मिल जाता, मतलब जो टर्म्स वगैरह वो सब उस बुक में मिल तो देखने में मोटी लगी तो आपको ये नहीं लग रहा होगा कि यार इतनी मोटी को कैसे करेंगे एडवांस के लिए? नहीं सर, वो तो फिर हाँ। अगर बुक देखोगे तो वो तो फिर किरण उससे ही मोटी आती है। हाँ तो वो तो उसके ऊपर है ना कि माइंडसेट क्या बना के सॉल्व कर रहे हो। जी जी। तो एग्जैक्ट कंटेंट जो आप ढूंढ रहे थे वो उसमें है। हाँ सर। तो मतलब बढ़िया बुक लगी? हाँ सर। अच्छा, तो आप कितने घंटे ऑलमोस्ट एवरेज में पूछना सर मतलब घंटे तो फिक्स नहीं थे, बट अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो लगभग 70-20% हमारा ऑनलाइन आता था, 10-20% हम इससे वो पढ़ते थे, मतलब books हो गए। 20-30% आपका बुक्स वगैरह से हो गया, मॉक वगैरह लगा दिया। हाँ। तो मॉक आप कितने देते थे एक दिन? हर दिन एक बना दिया था? सर लास्ट के 1 मंथ में हमने रोज एक मॉक लगाया और जहाँ भी टेक्स्ट बुक ऑल रिपोर्ट RWL हमें जहाँ भी एक फ्री मॉक मिला हमने वहाँ से एक मॉक लगाया डेली। क्या बात है, तो आपने हर जगह से लगाया? संडे को तो 2-2 मॉक होते थे, सैटरडे को भी 2 लगभग लग जाते थे, बाकी वीक में एक मॉक आपका आता था। बट आपका क्या आता था वीक में कभी दे सकते हो। हाँ। बाकी प्लेटफॉर्म पे ये नहीं था, उसमें तो ये था कि इसी दिन देना पड़ेगा, तो फिर वो उसी दिन दे देते। वो फिर उस दिन देना पड़ता था। बाकी वीक में फिर आपका मॉक हो गया, बाकी एक तो मॉक टेक्स्ट बुक से लगा लिया। सर लास्ट में आपने भी 10 मॉक दी। हाँ दिए थे, वो लगाए थे सब। हाँ जी लगाए थे सब लगाए। तो आपने CHSL नहीं निकला आपका? CHSL सर, दिया था? मैंने कभी नहीं दिया सर। दिया ही नहीं है नहीं। आपने? मैंने सर इस टाइम मतलब फर्स्ट टाइम ही दिया था इस बार प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने बस प्री दिया था, मैं क्वालिफाई हो गया था, मैं मेंस देने नहीं गया था। कारण? सर मतलब जॉब नहीं करनी थी ना, तो खामा मेंस देता, फिर मतलब
एक फ्लो भी रहता था, इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं सीरियल में ले ही लूंगा पोस्ट। दिख रहा था ना सामने कि मतलब जिन पे भरोसा कर रहे हैं वो टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मतलब उनके वो करके फिर हम मौके दे रहे हैं, उसमें भी हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। फिर तो डाउट करना फिर अपनी बेवकूफी है। तो ये ड्रीम जॉब होती है देखो लोगों की, जो आपको मिली है ASONCSS, और इसके अंदर करीब करीब 40 मिनिस्ट्रीज का इंटरनल आपका ट्रांसफर होता रहेगा, कभी उस टाइम पे उसमें 30-40 हुआ, ये तो सब पता कर लिया हाँ होगा। सर, उसके बाद मिलने के बाद यही सर्च करने में लग गए होंगे कोई कहाँ अच्छी मिनिस्ट्री दिल्ली से बाहर तो नहीं फेंक देंगे, ये वो है। हाँ, अच्छी मिनिस्ट्री कौन सी होती है? कौन सी है? अच्छा, कौन सी लगी फिर सर्च में आपकी में? अभी तो मतलब MHA, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। बहुत काम है भाई, हाँ वो तो है, बट काम तो करना ही है। पावर वाली है। नहीं पावर भी नहीं, बट ये है कि एक वो जैसे जिस बैकग्राउंड से हम आए वहाँ पे बहुत बड़ी चीज है जहाँ पे पहुंचना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA दरअसल में काम वाली तो है, बहुत काम की पोस्ट भी है वहां पर, तो वो आपको मतलब पसंद आएगी अगर आप काम करना सीख लोगे तो। नहीं सर, वैसे थोड़ा बहुत एटीट्यूड है वर्कहोलिक वाला, तो वर्क मेरे को लग अच्छा, रहा है। वो लग रहे हो तुम बातों से देख के डर रहे थे, तुम तो काम बहुत करने वाले। हाँ मतलब मेरा ये होता है, अगर काम मिला तो पहले खत्म करो, उसके बाद कुछ देखो। तो ऐसे लग रहा है शांत सा स्वभाव सा, हाँ, मैं- एकदम सीधा सा लड़का, ऐसे लोग काम बहुत करते इससे हैं। पूछा मैं कमरे में, मतलब मेरा ये था जैसे ये तो नॉर्मली पढ़ लेती थी, मम्मी बैठे था पढ़ लेगी, वो बैठे था, मेरा ये था मैं रूम में जाता था, मेरे जब मैं पढ़ रहा हूँ रूम में कोई नहीं आता था, इसको पता है ये आएगा, ये कुंडी disturb लगाई होगा। है। नहीं नहीं कुंडी नहीं, रूम खुला रहता, पर मतलब ये था कि पढ़ रहा है तो रूम में जाना बेकार है, और बहुत बार तो मम्मी आएगी वो पूछेंगी हाँ। खाने में ये बना दो, ये खा लेगा, मेरे को नहीं पता मैंने क्या रिप्लाई दिया क्या नहीं दिया, वो आके पूछ देंगे। फिर रात इतना खो जाता है। फिर रात में जब मैं पूछती थी कि तूने तो कहा था कि ये बना दे, मेरे को नहीं पता, नहीं क्या हुआ था। क्या शेड्यूल होता था आपके पढ़ने का? शेड्यूल तो कोई नहीं था सर, मतलब मेरा तो ये लगा लो, मैं 11 बजे उठता था सुबह, 11-12 के आसपास। अच्छा, सो के उठते थे? हाँ। हाँ, फिर? तो उसके बाद फिर मैं लगभग आके उठ के खाना पीना खा के मैं पढ़ने बैठता था। हाँ। फिर मेरा सीधा लंच होता था शाम को 5-6 बजे के आसपास। अच्छा, उसके बाद फिर सीधा डिनर होता रात के 1:30-2-3 बजे के इस आसपास। टाइम कौन डिनर परोसेगा भैया आपको? वो तो सर वो था, मतलब मम्मी बोल देती थी कि जल्दी खा जाया कर, मैं नहीं मैं अभी खाऊं, क्योंकि मेरे वो साथ मम्मी बना के रख के सो जाती थी, तो आप वो वहां से? मम्मी सोती नहीं थी, वो बना के उन्होंने रख दिया। हाँ। वो सोती थी मैं खाना खा लूंगा, उन्हें आवाज आ जाएगी किचन में कि मैं मतलब इसमें आप खा 3 लूंगा। बजे करोगे अपना डिनर, तो क्या मम्मी 3 बजे सोएंगी? वो मम्मी को मैंने बोल रखा था अपनी इतनी टेंशन ले रहा हूँ, मैं खा के सो जाऊंगा, करी नहीं फिर तू खाएगा नहीं, भाई फिर वो उठी साहब, रहती सर है। मम्मी का भी कॉलिंग हमारे साथ रहा है सर, मम्मी बार हाँ, बार पढ़ाई तो उनकी चल रही है, सही पूछो तो आपको तो कुछ मिलेगा नहीं। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हाँ। उनको ये कुछ ला दो, कुछ खाओगे, कुछ ये कौन, पापा पूछ? मम्मी मम्मी। मम्मी वो एक वाली बहुत जगी रहती थी, ताकि हम चाहे कितने बजे तक भी पढ़े। आप कितने रात को कितने बजे तक पढ़ते थे? सर मेरा 11:30-12 बजे ऑफ हो जाता था, क्योंकि हाँ। अब मेरी रूटीन जल्दी वो उसने आप 11 जल्दी बजे उठ से- जाते हो। हाँ जी, मेरी रूटीन थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। तो मम्मी कसरत तो आप मतलब एक सुबह से करवा रहा है, एक रात तक करवा रही है, क्या मतलब है? मम्मी कब सोएंगी भाई? नहीं सर मम्मी को बोला हुआ था, बट वही है वो बट सर मानती उनको भी नहीं, वो उनको भी थोड़ी ये रहती है कि बच्चे तो पापा ड्यूटी जाते होंगे। वो तो मॉर्निंग में निकल जाते थे, उससे रात ही आते थे। सर अच्छा। उनको लेकर भी थोड़ा ये होता था कि पापा की इतनी कम सैलरी है और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह निकल रहे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, फिर रात तक आ रहे हैं, तो सर ये आपका मोटिवेशन हाँ भी जी, था ये कहीं ना सर ना कहीं आसपास ये चीजें हमारे मोटिवेशन का सोर्स थी कि हमें करना है। करना। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरा तो पता नहीं सीजीएल कभी होगा भी या नहीं होगा? सर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था ना सोचने वाला, हमें तो था कि हमें करना ही है। करना ही है। वाह। सर वही था, ये अगर ये नहीं हुआ तो फिर पता है कुछ नहीं मिलेगा, इसके बाद अगर नहीं निकलता है। अच्छा, इसके अलावा आपने सीपीओ वगैरह दिए? हाँ जी सर, यहाँ सीखते तो थे। दिया हुआ है। किसने, आपने? सर मैं 2022 का दिया था, उसमें मेडिकल आउट हो गया था। मेडिकल में क्या सर मेरे को कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत आई थी, तो उसमें out हो गया था। यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है यहाँ तो इसलिए अगर स्टार्टिंग में ये रहेगा, नहीं तो फिर मैं इसमें भी फिर डिफेंस की तरफ देखो ये, हाँ, ये फिर आपने उस टाइम पे क्विट कर दिया उससे कि ये मेरे लिए नहीं बना है, और आप दूसरे ऑप्शन पे आए और आप उससे बेटर ऑप्शन ले गए। हाँ ये स्विच कर लेना चाहिए लोगों को। हाँ, मतलब जब आपको ये हो ना कि पता है कि इसमें कुछ नहीं होगा, तो उससे बड़े चेंज कर लो। जब आप मेडिकल में गए थे तो उस टाइम तक आपको नहीं पता था कि आप कलर ब्लाइंड निकलेंगे? नहीं, मेरे को थोड़ा आइडिया था, बट मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि देख लो इसका लेवल होता है, हाँ। तो क्या पता उस लेवल पर तुम क्वालिफाई कर दें। हाँ। फिर मैं गया था तो मैंने वहां पे भी दिया, तो वहां के डॉक्टर से भी मतलब बात वगैरह हुई थी मेरी बात में, तो उन्होंने भी कहा था कि री मेडिकल से पहले कि इसका लेवल है, आप एक बार ना री मेडिकल क्लियर कर लो। तो मेडिकल से कितने दिन पहले पता चला आपको? मेरे को तो काफी टाइम पहले पता था, लगभग 2-3 महीने के इससे पहले पता था। तो जब पहली बार पता लगा बहुत दुख हुआ?
दुख तो सर हुआ था वही क्योंकि अब तो स्टार्टिंग से डिफेंस का सोचा था मेरा तो अरे कि डिफेंस में ही जाना है। हाँ, मैंने एयरफोर्स के एग्जाम भी दिए थे बट उस टाइम पे वो हटा के क्रैगनिक आ गया था। आप इसलिए डिफेंस के दे रहे थे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कलर विजन है। ऐसे कलर विजन कितना है आपको, मतलब ऐसा लगा कि सीपी मतलब इसमें 1 2 3 4 ऐसे 5 तक होते हैं शायद, तो मेरा सीपी 3 है शायद। हाँ, तो ये मुझे बताओ कितने पेज पढ़ दिए थे आपने जब वो पढ़वाए होंगे उन्होंने सिर्फ? आप ऐसे करोगे ना तब मेरे को समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा मेरे को ब्रेक दोगे ना उसमें 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड तक का, तो मैं तब ढूंढ बता लोगे। सकता हूँ क्या इसमें क्या लिखा है। तो हम्म, मतलब उधर डॉक्टर ने इतना स्टार्टिंग में दे रहे थे वो टाइम, मतलब जब मैं बोल रहा था तो फिर उनको डाउट हुआ क्या वो मेरे को नहीं पता, फिर उन्होंने जल्दी जल्दी पेज प्रैक्टिस शुरू कर दी। हाँ, तो तो उसे फिर पकड़ मैं लिया। वापस गया था। आपको कलर विजन नहीं सर, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम वैसे फिर मम्मी को रहा होगा आपकी। मम्मी को मम्मी उस टाइम बहुत मम्मी से बेटी को नहीं आता, मम्मी से बेटे को आता है। अच्छा मदद से और नहीं, बट मेरी मम्मी को नहीं है, वो पीछे किसी को हुआ होगा जेनेटिक। नानी को होगा। हाँ नहीं सर, मतलब ठीक कह रहे हैं, पेडिग्री चार्ट। हाँ हाँ, उस टाइप से रहा। मैं उसके लिए बुक लेके आया था, एक जो उसकी बुक आती है ना, मैं उससे प्रैक्टिस मम्मी करता ने था। हाँ तो बता मम्मी दिया। को दिखाया, उन्होंने पढ़ दिया था, पापा को भी दिखाया, पापा ने मम्मी पढ़ पढ़ी दिया लिखी था। है? मम्मी, हाँ मम्मी ने 10th 10th की। तो आपका कलर विजन वाली कोई समझ नहीं सर, मुझे ना फिजिकल पे इशू हो गया था, मतलब मुझे ना प्रॉब्लम हो गई थी लॉन्ग जंप करते टाइम। किस चीज का फिजिकल? सीपीओ का फिजिकल। अच्छा, सीपीओ CPO। 2024 में मेरे 153 मार्क्स हैं, अच्छा। बट फिजिकल मैं नहीं दे पाई। ओ। और सेम इशू मुझे AW में भी हुआ था। अच्छा, तो फिजिकल में इशू हो गया तो फिर आप फिजिकल वाली जॉब छोड़ दी नहीं, आपने? फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे फिजिकल वाली जॉब पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे ऑफिस जॉब चूज करनी चाहिए। तो इस मतलब वजह से- फिजिकली आपको उसने माना कि आप फिट नहीं और ना हो पाओ। हाँ, ये उन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म में परेशानी करेगी चीज, तो मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। तो आप दोनों के लिए अलग अलग केस हो गए, आपको मेडिकल का इशू हो गया, उनको फिजिकल का हो गया, तो फिर CGL आए, हाँ CGL को डाला, जॉब ले ली। हाँ, मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो एक तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सीरियल बेस्ड पढ़ाई नहीं की थी ना, फोकस था सीरियल पे ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह दूं कि आप पूरी तरह से RW पर डिपेंड रही हाँ जी सर, बिल्कुल हम आप पर डिपेंड है। और RWA ने आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया। हाँ सब सर RWA ने और आप लोगों ने जो आपकी गाइडेंस से पहुंचा है। क्या सर बात। मेहनत सब करते हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन मिले वो सोचिए, सब वो मेरे मैं काफी दोस्त हैं, मतलब वो भी तैयारी करते हैं, बट आज भी उन्हें एक डायरेक्शन नहीं मिली, वो आज भी इधर उधर भटक रहे हैं, आज इससे पढ़ रहे हैं, कल उससे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो ये उनको ट्रस्ट नहीं है अभी किसी पे। हाँ, तो नहीं देखो, ऑनलाइन का ना सबसे बेकार हाँ। चीज यही है क्योंकि बच्चे को भी ट्रस्ट नहीं है और टीचर भी गड़बड़ करते हैं, इसलिए बच्चे को ट्रस्ट नहीं है। तो वरना तो क्या है कि मैं तो हमेशा एक बात गाइड करता हूँ, यार तुम टीचर चुनने में समय लगा लो पर उसी पर रहो। अगर आप बदलोगे ना, ये भी अच्छा करा रहा है, वो भी अच्छा करा रहा है, वो भी अच्छा करा रहा है, तो आप कहीं से भी अच्छा नहीं कर पाओगे। आप एक टीचर है, बेहतर करा रहा है, पसंद आ गया, उसका आप ब्लाइंडली फॉलो कर, हाँ सर, होना चाहिए। आप सेलेक्ट हो जाओ। हाँ वही आपने किया, ठीक है। आप सीजीएल के लिए भाई उस टाइम तक RWA CGL के लिए डेडिकेटेड होकर हो सकता है ना तैयारी करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने देखा कि यार पुलिस में मेरे सारे क्वेश्चंस ये सब बन रहे हैं, सब मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं CGL के लिए भी यहीं से पढ़ूंगा। तो फिर आपके मन में भी आया होगा कभी हाँ, ये सर। सवाल, पर सर, क्यों क्योंकि- आपने मूव आउट नहीं किया कोई CGL की डेडिकेटेड वीडियोस का? क्योंकि सर मैंने सीरियल PYQ देखे, उसके क्वेश्चन देखे, लेवल सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, और मॉक लगा रहे उसमें स्कोर आ रहा है, तो फिर टीचर चेंज करके क्या फायदा उसमें, वो तो बेवकूफ क्या हो गए। क्या सर, मतलब CGL में क्वेश्चन तो वही आएंगे ना? सर सेम रीजन भाई सही कह रहा है कि हम हाँ। जब टेस्ट लगा रहे हैं हमारे मार्क्स बन रहे हैं, तो हम क्यों स्विच करें। तो आपके मैथ्स में कितना स्कोर आया है? सर मेरा CHSL प्री में 90 आउट ऑफ 90 है। 90 में से 90 CHSL में? हाँ, अच्छा, और इसमें सॉरी CHSL में CHSL मेंस में आएगा ना? प्री में 50 में से 50 है, सॉरी 50 में से 50 प्री में, और इसके मेंस में 90 में से 87 है। CGL के में 90 में से 87। हाँ ना, 90 30 क्वेश्चन आते हैं ना, और वहां आता है CHSL में 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में, हाँ वो तो 25 के 25, ठीक हाँ, है। उसमें 50 में से 50। हाँ, तो मतलब मैथ्स तो आपका एक अल्टीमेट लेवल है हाँ, इसका मतलब। हाँ, आपका सर मैथ इंडिविजुअल मुझे थोड़ा याद नहीं है, लेकिन मेरे सेक्शन 1 में 165 मार्क्स हैं। अच्छा, और सर ठीक मेरे है। रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90 थे। रीजनिंग बट आपकी वो लड़कियों की अच्छी होती है। बट वो ना, मैंने बताया फाइनल आंसर नहीं, उन्होंने तो आंसर सही हाँ, थे, वो उनको तो गलत है, कर दिया, तो मेरे वो -8। कुल मिला के मतलब ये आपकी तैयारी का रूटीन रहा, और आपने जो रूटीन है, मैं तो उसको देख करके मैं गया, कभी सोने का टाइम नहीं है, कभी उठने का नहीं है, कुछ खाने का नहीं है, तो सिलेक्शन शायद ऐसे ही होते होंगे सर, जिनका अगर- कुछ भी टाइम ना हो सिलेक्शन ले जाते हैं। सर अगर ये देखो कि यार 10 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा, तो हाँ। मेरे हिसाब से उससे नहीं होता कुछ भी। नहीं होता, तो किससे होता है?
आप ये देखो कि मेरे को इतना खत्म करना है, वाह 10 पेज हो 5 पेज हो, मतलब जो भी आपकी एफिशिएंसी हो, जितना करने की आपकी क्षमता हो वो डिसाइड करो उसे, मतलब उतना ये मैं नहीं कह रहा कि आपने 10 पे डिसाइड किए तो आज के 10